जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज मैं इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट के बारे में बात करूंगा, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स भारतीय सेना की ताकत को दुगुना बढ़ा देते हैं। सबसे पहले C-17 ग्लोब मास्टर, यह विश्व के बड़े मालवाहक जहाज़ों में से एक है। यह ग्लोब मास्टर कारगिल, लद्दाख और अन्य उत्तरी पूर्वी सीमाओं जैसे कठिन जगहों पर आसानी से उतर सकता है। इसके लैंडिंग में परेशानी होने की स्थिति में इसमें रिवर्स गियर का भी सिस्टम दिया गया है। यह विमान 4 इंजनों से लैस है और इसकी लंबाई लगभग 174 फीट और चौड़ाई 170 फीट और ऊंचाई करीब 55 फीट है। यह 42,000 किलोमीटर तक एक बार में उड़ान भर सकता है। 150 से अधिक जवानों को ले जाने में यह सक्षम है। यह 3 हेलीकॉप्टर या 2 ट्रकों को एक साथ एयरलिफ्ट भी करने की क्षमता रखता है। इसके बाद IL-76, जो कि रशिया का बना हुआ एयरक्राफ्ट है। यह एयरक्राफ्ट 2 प्रकार का है। इसमें IL-76 और IL-78, जिसमें कि जामर लगा होता है। यह एयर रिफ्यूलिंग, मतलब हवा के अंदर ही फाइटर प्लेनों के अंदर इसमें आराम से एयर रिफ्यूलिंग करके, मतलब पेट्रोल वगैरह जो है जहाज़ के हवा के अंदर ही भरे जा सकते हैं, जिससे यह फाइटर प्लेन की क्षमता को और बढ़ा देता है और फाइटर प्लेन को नीचे लैंड करने की ज़रूरत नहीं है। यह आसानी से हवा में रिफ्यूलिंग कर सकता है। इसमें IL-78, जिसमें कि जामर भी लगा होता है, जो कि दुश्मन के रडार को आसानी से जाम करके अपने फाइटर प्लेन्स के लिए रास्ता सुगम बना सकता है और आसानी से वो जा करके दुश्मन एयरक्राफ्ट के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसके बाद MiG-21, जो कि बहुत ही कम दूरी में एयर टेकऑफ करने में सक्षम एयरक्राफ्ट है। MiG-21 ने ही काफ़ी कारनामे दिखाए थे, जिसमें अभिनंदन ने F-16 फाइटर को मार गिराया था और उन्हें इसके लिए वीर चक्र पुरस्कार भी दिया गया है। हालांकि ये सबसे पुराना फाइटर है इंडिया में, लेकिन इसका मॉडिफिकेशन किया जा रहा है और इसे और उन्नत तकनीक से लैस किया जा रहा है। इसके बाद आता है आपका जगुआर। यह मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि एयर टू एयर मिसाइल, बम और लेज़र गाइडेड बम भी कैरी करने में सक्षम है। इस जहाज़ की यह खासियत है कि यह कम ऊंचाई पर भी आसानी से टेकऑफ कर सकता है और दुश्मन के निशानों पर बिल्कुल सटीक निशाना बनाकर फायर कर सकता है। इसके अंदर स्वयं जामर लगे होते हैं। यह जामर का भी एक अच्छा काम करता है। यह दुश्मन के रडार सिस्टम को जाम करके, उसे धोखा करके आसानी से उसके एरिया में अपने टारगेट को हिट करके वापस आने में सक्षम है। इसके बाद MiG-29 एयरक्राफ्ट, जो कि रशिया का बना हुआ है। यह मल्टी रोल 4th जनरेशन का कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। यह बहुत ही उन्नत किस्म से लैस है। इसमें 2 पायलट एक साथ इसे फ्लाइंग कर सकते हैं। इसके बाद मिराज 2000 बहुत ही अच्छा किस्म का 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। यह फाइटर लेज़र गाइडेड बम, एयर टू एयर मिसाइल और न्यूक्लियर बम भी कैरी करने में सक्षम है। यह पहाड़ी इलाकों में बहुत ही कारगर एयरक्राफ्ट है। इसने अपने कारनामे कारगिल युद्ध के दौरान दिखाया था और दुश्मनों के तमाम बंकरों को कारगिल के एरिया में बर्बाद किया था। इसके बाद LCA लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, यह इंडिजीनियस भारत का बना हुआ स्वदेशी तकनीक से कम्प्लीटली बनाया गया है। यह बहुत ही अच्छे किस्म का 4th जनरेशन का फाइटर है। एयर टू एयर मिसाइल कैरी करने में सक्षम है। हैवी लोडर बम भी कैरी कर सकता है। इसकी डिमांड अभी मलेशिया जैसे देशों में की जा रही है। राफेल फाइटर, जो कि इंडिया का केवल एकमात्र 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। यह हवा में लड़ने में सक्षम फ्रांस का बना हुआ बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी से लैस है। लेज़र गाइडेड बम, एयर टू एयर मिसाइल और हैवी बम ड्रॉप करने में बहुत ही सक्षम है। यह बहुत ही कम रनवे के ऊपर आसानी से उड़ान भर सकता है और यह चाइना के JF-17 और पाकिस्तान के F-16 के मुकाबले बहुत ही उन्नत किस्म का। इसके अलावा Su-30, जो कि एयर रिफ्यूलिंग करने में सक्षम है, यह भी बहुत उन्नत किस्म का एयरक्राफ्ट है। ये सब ऐसे फाइटर प्लेन्स हैं जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट की क्षमता को बढ़ा देते हैं।